बच्चों इस प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पर क्या है, दो ब्लॉक है। नीचे वाला ब्लॉक जो है वो 1 kg का है और उसके ऊपर जो ब्लॉक है वो 2 kg का है। नीचे वाले ब्लॉक का वेलोसिटी लेफ्ट साइड दिखा रहा है 18 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर वाले ब्लॉक का वेलोसिटी राइट साइड दिखा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी है। दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.6 है। सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि दोनों ब्लॉक में जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन का वैल्यू है कितना। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू जानते हैं म्यू एम जी। तो म्यू का वैल्यू 0.6 मतलब 6/10 लिख लेते हैं। मास जो है 2 kg है, जी का वैल्यू 10 दिया है, तो ये कैंसिल हो गया। 10 10 कैंसिल, तो ये 12 न्यूटन ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है दोनों ब्लॉक पे लग किस तरह एक्ट कर रहा होगा, जरा यहाँ पे देख लो। मान लो ये ब्लॉक है 2 kg का। तो चूंकि 2 kg के ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है 3 मीटर, जो वेलोसिटी है वो राइट साइड की तरफ है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो फ्रिक्शन का फोर्स का डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा। ऐसे यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो 12 न्यूटन ये इस तरफ लगेगा। और जो ब्लॉक मेरे पास था 2 kg का ब्लॉक नीचे है, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ होगा, राइट साइड की तरफ। ठीक है। अच्छा, मैं इस वैल्यू लिख देता हूँ। ये कितना न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, 12 न्यूटन। और ये वेलोसिटी इसका 3 मीटर पर सेकेंड इस तरफ है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। और इस ये फोर्स है। तो मैं फोर्स से इसका पहले एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। इसका एक्सेलरेशन देता हूँ A2 का नाम। तो A2 इज इक्वल टू 12 बाय कितना, मास 2, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ डिसाइड कर लेता हूँ। राइट साइड को मैं प्लस डायरेक्शन देता हूँ और लेफ्ट साइड को मैं माइनस देता हूँ। तो एक्सेलरेशन फोर्स जो कि लेफ्ट साइड में है, तो ये जो ब्लॉक है इसका जो एक्सेलरेशन मैंने निकाला A2, इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है, तो इसे मैं माइनस से लिख देता हूँ। अच्छा, ये ब्लॉक 1 kg के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 12 न्यूटन यहाँ लग रहा है, और इसका जो वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है, तो ये हो गया u इज इक्वल टू -18 मीटर पर सेकेंड। और इसका एक्सेलरेशन जब मैं निकालूंगा तो इसका एक्सेलरेशन का नाम लिख देता हूँ A1, 12/1, तो मतलब 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया ब्लॉक 1 kg का। ठीक है, ये सब मैंने निकाल के रख लिया। अब सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो टाइम बताओ कि जब रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज स्टॉप। अभी तो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, कि एक 18 से पीछे जा रहा है और एक 3 से आगे की तरफ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन जब स्टॉप होगा तो उस वक्त v1 और v2 का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी और इसका फाइनल वेलोसिटी जब सेम हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों के बीच में। अब v1 का वैल्यू, v1 ये है, तो -18 प्लस 12t इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 3 और -6t। ये 18t इज इक्वल टू कितना हो गया, 21। और t इज इक्वल टू 3 से कैंसिल करते हैं तो 7/6 सेकेंड। मतलब इतने टाइम के बाद दोनों ब्लॉक का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाएगा। द टाइम रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम इज स्टॉप, रिलेटिव वेलोसिटी स्टॉप हो गया। तो कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू ब्लॉक्स। अब कॉमन वेलोसिटी क्या होगा, चूंकि मैंने v1 और v2 को बराबर बोल दिया तो किसी एक में पुट करके निकाल लेते हैं। v1 निकाल लेते हैं, -18 प्लस 12, t का वैल्यू 7/6 है, कैंसिल कर दो 2, मतलब -4 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा कॉमन वेलोसिटी दोनों का। अब एक थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक्स अप टू दैट इंस्टेंट। मतलब 7/6 सेकंड, मतलब लगभग 1 पॉइंट समथिंग सेकंड हो रहा। उतनी देर तक 1 kg और 2 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, 6/7। तो मैंने सारे वैल्यू को मैं टाइम को यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइम कितना था, 7/6 सेकेंड ना। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ S1 के बारे में कि S1 कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया। तो S1 का फॉर्मूला क्या होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है ना, ये बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं। इसमें u1 का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग। अब मैं बात कर रहा हूँ S1 निकाल रहा हूँ, क्या हो, अच्छा यहाँ पर ये वाले ब्लॉक के 1, मतलब ये वाले ब्लॉक के बारे में बात हो रहा है।
तो u1 जो है वो -18 है और टाइम जो मेरे पास था 7/6 था, पुट कर लेते हूँ, प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो था इसका वो 12 था और t 7/6 का स्क्वायर। तो ये 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 या 6 से, तो कितना हो गया -21 और ये हो जाएगा 6 और ये 2 6 है तो एक 6 इसका कट गया, तो बचा ये +49/6। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मैं चलता हूँ H2 निकालने के लिए। अच्छा, इसका वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, मेरे ख्याल से वो नेगेटिव में आएगा आंसर। अब H2 के बारे में बात करते हैं, H2 का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, U2T प्लस हाफ A2T स्क्वायर। तो U2 जो है इसका वेलोसिटी कितना है, वो 3 मीटर पर सेकेंड, प्लस में तो 3 और टाइम कितना है 7/6 प्लस हाफ A2 का वैल्यू कितना है -6 है, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, इंटू 6 इंटू 7/6 का स्क्वायर। इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा या डिस्प्ले ब्लॉक 2 का। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।